लो बोलो, आज की दुनिया में एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। गौर से देखिए, इस लड़की ने भी अजीब मुंह बना रखा है। दया पता करो, इसने पोटली में क्या छिपा रखा है। उस हैंडसम बॉय को मैं ये दिखाऊंगी और उसके दिल पे छा जाऊंगी। हाँ फुयू। केरोरो नाम मेरा, सफाई काम मेरा, मैं कचरे उठाऊं, मैं पोछा लगाऊं, ए केरोरो नाम। ओह माय गॉड, मैं ज्यादा सो गया। विनम्रता से सलाम श्रीमान फुयुकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सार्जेंट। बार बार एक ही जगह स्कूल जाके आपकी इज्जत घटती नहीं है क्या? मजबूरी है, मैं पढ़ने नहीं जाता, दोस्तों के साथ मजे करने जाता हूँ। दोस्त, मित्र, साथी, मेरे एलियन दोस्त, इन फालतू के धरतीवासियों के काम में मैं तो अपना कोई भूल गया। उन्हें ढूंढ निकालना मेरा कर्तव्य है। विनम्रता से मेरे रास्ते में जो आएगा बचेगा नहीं। इस चीज को मुझसे दूर करो, गधे कहीं के। गधा नहीं, मेंढक हूँ मैडम जी, और ये घटिया नहीं बल्कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और आधुनिक वैक्यूम क्लीनर है। अरे सार्जेंट, घर से भागने के चक्कर में मुसीबत मोल लोगे। क्या तुम सच में घर से बाहर जाने की हिम्मत कर रहे थे, गधे कहीं के? मैं कहीं का गधा नहीं, यहीं का मेंढक हूँ, समझे? तुम तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? अगर बाहर लोगों ने तुम्हें देख लिया ना, तो फिर इस दुनिया में दिखाई नहीं दोगे। हाँ, सोच के देखो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। कहीं किसी साइंस लैब का एक्सपेरिमेंट बना दे तो, या जानबूझकर तुम पर कोई साइकिल चढ़ा दे। चीर दिया, उबाल दिया, ठोक दिया। इसीलिए अच्छा होगा ज्यादा फुटको नहीं, घर में रहोगे, जिंदा रहोगे। इस चक्कर में हम लेट हो गए। हो सके तो घर संभाल लेना। मेरे पर्सनल पापा ने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया और उस लड़की ने कूट कूट के मारा। टाइम मिलता ही मैं अपना बदला जरूर लूंगा। बहुत भूख लगी है, पहले अपने पेट की पूजा कर लेता हूँ, अपना दिमाग दौड़ाऊंगा। ए दगाबाज, ध्यान दे इधर। अब मैं बनूंगा लीडर, क्योंकि तू तो फुस के निकला। बस करो साथियों, अब रुलाओगे क्या? मैं तुम्हारा लीडर था, हो रहूंगा, जबरदस्ती से नहीं, विनम्रता से। बाल बाल बच गई खाल, अब मैं मिशन पूरा करूंगा। मैं यहाँ से निकल के वहाँ जाऊंगा, वहाँ से निकल के यहाँ आऊंगा। ओहो, आँखों में ये क्या गड़ रहा? बस 2 किलोमीटर पर फुयुकी का स्कूल पढ़ रहा। मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं पिज्जा से भी पहले डिलीवर हो जाऊंगा। किरो किरो। मुझे ऐसा क्यों लगा कि चलो अपने अपने खेल की प्रैक्टिस करो। जब भी हीरो बन के निकलता हूँ, नाचो में जीरो बना देती है, फोड़ देती है। श्रीमान फुयुकी, काओ श्रीमान फुयुकी, इस मेंढक को अपने पल्लू में ढक के ले जाओ। मुझे खुशी है कि ऑकल्ट क्लब इस साल की पहली मीटिंग कर रहा है। और भी खुशी होती अगर मेरे अलावा भी इस मीटिंग में कोई आ जाता। बेचारा सार्जेंट घर पर अकेला कैसा महसूस करता होगा। श्रीमान फुयुकी, श्रीमान फुयुकी, ये तो सार्जेंट है। ये स्कूल में कौन सी डिग्री लेने आया है? फुयुकी, अरे नहीं, वो तो जा रहा है। मैं सुबह से लेके अब तक इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मुझे ये करना ही होगा। और उसने कर दिया कांड। अरे मोमोका, तुम कहाँ से टपक गई? ये तो स्टैंडर्ड रूटीन जैसा है। उसके सिर पे दे मारो और दिल में जगह बना लो। केयरलेस होने के लिए मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ऐसा कैसे जा सकते हो तुम? हाँ, बंदा फंस ही गया, अब होगा इमोशनल अत्याचार। क्या मैं इसे अपनी फीलिंग्स बता दूं क्या? वो बात है कि मैं ये कहना, एक बात बताओगे मुझे कि क्या सच में लैंग्वेज स्पिरिट्स होते हैं क्या? अब हाँ होते हैं, ऐसे डरा क्यों रही हो तुम? तुम भी मानते हो? वो क्या है कि हमारे स्कूल में कुछ मिस्ट्रीज है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा मैं कितने बकवास कर रही हूँ, कोई मेरे मुंह पे ताला लगा दो। सच्ची जुड़ जाओ। अरे मुझे तो इंतजार था कि कोई मेरे ऑकल्ट क्लब से खुद आके जुड़ जाए। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये लो,
ये तुमने खुद बनाया है? हाँ बिल्कुल, ये मैंने ही बनाया है। देखो, इससे हमें पब्लिसिटी मिलेगी। अब तो हमारी दोस्ती पक्की है, हमारे बैचेस एक जैसे ही होंगे। अच्छा, कल मिलते हैं, ओके? नहीं रुको, अब क्या है? अगर इस बार गड़बड़ की तो तुम्हारी खैर नहीं। वो बात यह है कि मैं सच कहूँ तो मैं बहुत पहले से ही ऐसा महसूस कर रही थी। मुझे क्या? मुझे लग रहा था कि मैं, बात यह है कि ये हवाई मैंने नहीं चलाई। कसम खा के कहती हूँ कि मैं तूफान को अक्सर कंट्रोल में कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो ही जाती है। वैसे आसपास गन का पता भी नहीं चलता क्योंकि मैं अच्छा खाना खाती हूँ। बस कभी कभी वड़ा पाव खाने से गड़बड़ हो जाती है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। अरे ये तो बम फोड़ के चली गई और मुझे कंफ्यूज करके भी। नहीं, वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। पक्का उसे लगा होगा कि मैंने ही धमाका किया है। मेरी बकबक से साफ अंदाजा हो गया होगा कि मैं हवाई छोड़ के सफाई दे रही हूँ। तो पेश है एक नया नमूना। अब हमको मिली खुली हवा। सुबह से कोला पी के पेट में गैस का गोला बन गया था भाई। ऐसा लगा कि हमारा छोटू सा पेट फट जाएगा। लेकिन अब हम आजाद हूँ बमबारी करने के लिए। हमारे ग्रह पे लोग किलो के भाव में गैस छोड़ते हैं, लेकिन हम कितना जोर लगाए फिर भी 5-10 बार ही छोड़ पाते हैं। आई तुम मुँह काहे ढके हुए हो? का है हमारा तरक्की नहीं देखा जाता है का? उसके क्या मारे? ओफो युकी, काश मैं बिना शर्माए तुमसे दोस्ती कर पाती। अरे पहले हमारे दिल का बात बताओ कि हमारे साथ क्या करना चाहती हो? आज बड़ी मुश्किल से मेरा सपना पूरा होने वाला था, लेकिन तुमने किए करार पे हवा छोड़ दी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुचल देंगे, मेरे कुलछे बना देंगे। साजिद! अरे बल्लू भैया मुझे माफ कर दो। अरे साजिद, पीछे तो देखो। श्रीमान फुयुकी, जिसको ढूंढा गली गली वो वहाँ मिला जहाँ थी जाली। विनम्रता से। अरे ये केरेडो बॉल को क्या हो रहा है? ये SOS है, SOS कॉमरेड की तरफ से। तुम जिधर तुम्हारा लीडर पहुँचेगा उधर। अरे कौन बचाओ हमको यार। तमामा का काम तमाम हो जाएगा। अरे इसे क्या हो गया? आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। फुयुकी के सामने तुम्हें हवा छोड़ने की क्या जरूरत थी? अब मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगी, देख लेना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उससे नुकसान मत पहुँचाओ। येलो 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 येलो। हाँ, अब तो तुम गए। रुकावट के लिए खेद है। अरे साजिद! अरे लगेगी ना उसको। विनम्रता से। इसका तो ढोल बज गया। प्राइवेट तो मामा आता थामा। सार्जेंट! मैंने तुम्हें बचा लिया प्राइवेट तो मामा। रही थी तब तुम कहाँ थे? अरे उठो मोमोका, ऐसे कोई मारता है क्या? इस 1.5 फुटिया कॉमरेड के लिए इसे नाटक कर दिया। फुयुकी, आप मेरी भावनाओं को गलत समझ रहे हैं। उसे मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि बचाया है। हाँ? वरना तमामा इसका काम तमाम कर देता। विनम्रता से। TuneWorld4all.me मुझको डिस्टर्ब नहीं करने का। तो समझे, ये दिखने में कली है पर असल में बाहुबली है। विनम्रता से। और तू भी लस्सी वस्सी पी के ठंड पा प्राइवेट तमामा। जिसने जान बचाई उसकी जान नहीं लेते बेटा। आप बोले गुरु, मोमोची ने सच में हमारी जान बचाई थी। हाँ बचाई थी। तुम ठीक तो हो ना? फुयुकी तुम यहाँ? क्या बात है, तुमने भी एलियन को दोस्त बना रखा है। कृपया करके यहाँ ध्यान दे। मेरे दोस्त को जाने दे। यह है प्राइवेट तमामा केरोरो स्पेशल टैक्टिक्स प्लाटून से। आपसे मिलके मजा आ गया। वाह, तुम जैसे और नमूने मिल गए। हाँ, क्योंकि तुम हमको पोटली में घुसा के यहाँ स्कूल जो ले आए। मुझको लगता है कि मैं मोमोची के साथ ही रहूंगा गुरु। हाँ, बात समझदारी की कर रहे हो। चलो अलग ही रहते हैं, वैसे भी यहाँ खर्चे ज्यादा है। सही बोले गुरु। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना सार्जेंट। बाय फुयुकी। ऐसी बातें याद न दिलाएं। विनम्रता से। आज फुयुकी ने मुझे उसके जैसा बैच दे दिया। लगता है हमारी दोस्ती पक्की होने वाली है। मैंने कहा था ना डिस्टर्ब मत करना, मार दूंगा, चीर दूंगा, भस्म कर दूंगा। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। मार दूंगी, तोड़ दूंगी, बस कर दूंगी। मुफ्त का मिला हुआ बैच में फिर से मारूंगी उसके बाद।
भी समझ गया कि दुनिया का हर पालतू मालिक जैसा ही फालतू होता है। हिनाटा के घर एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई हो, जहां एलियन से लड़ने के लिए घरेलू नुस्खों पर चर्चा होगी। आज तो मजा आ गया, उसके घर आने का मौका मिल गया। मुझे लगा था कि हवाई कांड के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन लगता है धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगेगी। ओ फुयुकी जी, कल हमारी दोस्ती हो गई और आज उसने घर पे बुलाया। मेरी तो किस्मत खुल गई। फुयुकी, कैसी हो मोमोका? मैं तुम्हारे लिए बर्गर्स लेकर आई हूँ। वाह क्या बात है, थैंक यू मोमोका। फु, 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 मोमोका और तमामाका फुयुकी के घर पर तबाही। विनम्रता से फुयुकी के लिए चिट्ठी देने आई हूँ पोस्टमैन। अब ये लड़की कौन है और ये फुयुकी की बात क्यों कर रही है? खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रही हो? अंदर चलो। ओह, तो तुम तमामा हो। जबरदस्ती बहुत सुनना पड़ा है। देखने में तो तुम पापी गुड़िया से थोड़े से क्यूट लग रहे हो छोटू। प्यारी गुड़िया लग रहे हो, मेंढक नहीं। लगता है तुम फुयुकी की बड़ी बहन हो। हाँ, मैं नात्सुमी हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है मोमोका निशिजावा। चलो अंदर चलकर बातें करते हैं, आओ ना। फुयुकी, फुयुकी, एक क्यूट सी लड़की तुमसे मिलने आई है। मुझे नहीं पता था लड़कियां भी तुम्हें भाव देती है। बड़ी बहन नहीं, बड़ी बड़बोली है। अरे उसे भाई बोल के थोड़ी इज्जत दे। ये फुयुकी फुयुकी मत बोल। साजिन गधे, तुम्हारी तरह एक कॉमरेड भी आया है उसके साथ। मेरे रहते मेरे साजन को गधा बोली, इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओहो, हेलो मोमोका, स्वागत है तुम्हारा। चलो अंदर आ जाओ। ये एप्रन में कितना क्यूट लग रहा है। और बताओ फुयुकी कैसे हो? वो हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। वो इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए शुक्रिया। मुझे लगा कि एलियंस और ह्यूमंस एक साथ शांति से कैसे रह सकते हैं, इस पर चर्चा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ, इसके घर की खुशबू कितनी बेहतरीन है। अब ये चाय पे चर्चा करने की बात कर रहा है। अगर मैं शर्माना छोड़ के थोड़ी सी हिम्मत दिखा दूं, तो एक दिन हमारी दोस्ती का मोर्चा जरूर निकलेगा। छी, ये बदबू किसकी है? हाँ? रुक जा केकड़े, डिनर है तू मेरा। विनम्रता से। ये डिनर है। सार्जेंट, ये क्या किया तुमने? मैंने ध्यान देने के लिए कहा था ना। मुझे माफ करना श्रीमान, केकड़े ने कॉमरेड प्राइवेट तमामा का वेलकम भी बिगाड़ दिया विनम्रता से। क्या बात है, ये तो हमको लिट्टी चोखा से ज्यादा पसंद है। बस चटनी दमदार रखना दो। मैं तो एक टांग पर खड़े होके तुम्हारे लिए प्लेनेट कैरोन की सरप्राइज डिश बना रहा था विनम्रता से। अरे आप कोशिश कीजिए, हमारे लिए उतना ही काफी है सर जी। अरे ये क्या लगा रखा है? इस केकड़े की वजह से मेरा फेफड़ा फूल रहा था। फुयुकी, तुम्हारी दोस्त क्यूट नहीं, बहुत ही अजीब है। हमारी बातचीत को जिंदा रखा एटीट्यूड दिखाता है ये लोग स्वाहा। अब समझी, तुम्हारे सारे सोल्जर चीजें ऐसे ही बर्बाद करते हैं, है ना? प्राइवेट तमामा। क्या हुआ सर जी? सुन भोंदू कहीं के, ये हमारे माँ बाप है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ मत करना। दिखावा बंद करो, ये सब तुम्हें साफ करना है। सुना तुमने? सुन लिया विनम्रता से। चलो आओ, तुम भी आओ मोमोका। ठीक है। अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं तमामा। विनम्रता से। हाँ सर्जन बोलिए। केरो 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 केरो। बस अभी के लिए इतना काफी है। प्राइवेट तमामा, हमें अपने हालात सुधारने के बारे में सोचना होगा। जी सर्जन जी। केरेरो प्लाटून से हम कुल 5 लोग यहाँ आए थे, बाकी 3 भी आसपास ही भटक रहे होंगे कहीं। विनम्रता से। हम पांचों पांडव मिलके धरती का गोला को बर्फ का गोला की तरह मसल सकते हैं। सही बोला, लेकिन एक बात और जान लो तुम प्राइवेट तमामा। कहा? मेरी जिंदगी श्रीमान फुयुकी और उनके परिवार की वजह से ही बची हुई है। वो लोग नहीं होते तो मैं अब तक रोड पर कुचल दिया गया होता। इसलिए मैं इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। हम धरती पर कब्जा करेंगे, लेकिन इन्हें कोई परेशानी नहीं देंगे विनम्रता से। मैं समझ गया सर जी। मुझे तो हमेशा से पता था कि आप पूजनीय हैं सर्जन सर। मैं तो कहता हूँ पुरुष ही नहीं, बस करो, पुरुष कुछ है। ज्यादा ही मस्का लगा रही हो।
तो आओ मिलकर हाथ बटाएं और फटाफट से सारा कचरा हटाएं विनम्रता से। का? केकड़े को कभी डिनर बनने से पहले भागने नहीं देना, वरना सफाई में कमर टूट सकती है विनम्रता से। जरा सुनिए महाराज, अरे हम उनका इज्जत करेंगे तो काऊ हमको ऐसे सजा देते रहेंगे भाई। अरे हम तो कहता हूँ दिमाग लगाइए और नौकरानी को बुलाइए। नौकरानी मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाबू, ये सब चीची कचरा साफ करने के बाद जिसको पैसा देते हो नौकरानी कहते हैं। और हमको ऐसा कहे लग रहा है कि गरीब लोग नौकरानी नहीं रखा है। तो मामा तुम धरतीवासियों के बारे में इतना कैसे जानते हो? पहले आ चुके हो? अरे हम तो एकदम आम जिंदगी जी रहे थे। मैं कुछ भी करता हूँ, जब मन से कहे तब खेलता हूँ, वरना टांग उठा सोए रहता हूँ। ठूस ठूस के स्नैक्स और ड्रिंक्स लेता हूँ, कोनो कुछ नहीं बोलता है। हम तो इतना कोला पी लेता हूँ एक दिन में कि पेट में गैस भरकर भयंकर कोला बन जाता है। आज ही फोड़े थे सुबह, और इतना धमना चौकड़ी मचाने के बाद भी हमको सफाई नहीं करनी पड़ती। अब जल गई का सर्जेंट? अरे का हुआ सर्जेंट जी? अरे कुछ बोलिए। लो एक और बवाल। चलो हम शुरू करते हैं हमारी मीटिंग और ये डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके से हम एलियंस के साथ डील कर सकते हैं। हम एक बंद कमरे में हैं। मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाती हूँ तो अपनी दोस्ती बढ़ा सकती हूँ। मुझे लगता है दाल ढोकली देकर बात शुरू करनी चाहिए। फुयुकी, बोलो मोमोका, क्या बात है? वो बात है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। फुयुकी, ये लो चाय पर चर्चा करो। माफ करना, कुछ ज्यादा ही गर्म है क्या? बहुत अच्छी है। तो मैं कहाँ था मोमोका? अरे हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें सबसे पहले स्कूल ना लेके आए तो सबके लिए सेफ रहेगा। सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मोमोचे! ओहो, इतनी जल्दी? पक्का अच्छे से सफाई की है ना? सार्जेंट होके भी जिंदगी झंड है। वो राजा जैसा रहता है, मैं बाजा जैसा बचता हूँ। लगता है गलत फैमिली में आ गया विनम्रता से। क्या? सार्जेंट, वहाँ खड़े खड़े क्या बोल रहे हो? हाँ, ये हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? सर्जेंट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये देखो। अरे वाह, तुम हमारे लिए इतना कुछ लेकर आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोमोका। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे निशिसावा ब्रांच की खासियत है। खुद की ब्रांच? तुम्हारा मतलब तुम्हारे पिताजी का खुद का रेस्टोरेंट है? अरे नहीं, इनके हर एक निशिजावा मेंशन में खुद का एक रेस्टोरेंट ही डाल देते। बहुत अमीर है। क्या? अरे तो कुछ भी नहीं है, अभी और जलाते हैं, रुको। इनका अपना केक का दुकान, एक छोटा किराना का दुकान। अब क्या बताए कि निशिजावा कंपाउंड में आपको दुनिया भर का सब कुछ मिल जाएगा, वो भी खुद का। तुम्हारा मतलब मोमोका असली में हमारे देश के सबसे अमीर फैमिली की बेटी है? लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अरे सर्जेंट, एक बार खा के तो देखिए, बहुत मजा आएगा, याद कीजिएगा हमको। अरे पता ही नहीं इसे रखते कैसे, ऐसे या ऐसे। ऐसा दिखाना बंद करो कि हम तुम्हें यहाँ अच्छे से नहीं रखते। खा चुपचाप। कमाल का है, ये तो लाजवाब है। कितना स्वादिष्ट है ये कोबे बर्गर, रोना हो गया। हम पहले ही कहता सर जी। लाओ अब ये फ्रेंच फ्राइज चखो। ये होती है मेरी गरीबों। इतने शोरगुल में हम मीटिंग कैसे करेंगे? ज्यादा फ्रेंच फ्राइज खाओगे तो फट जाओगे। चलो निकलो दोनों यहाँ से। हाँ, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा और हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी ही नहीं। वो बात है कि मुझे तुमसे पूछना था कि उड़न तस्वीरें सच में होती है क्या? अरे पार्टी दीजिए मैडम, मैंने अपने कान से आपको फुयुकी को मोमोची बोलते सुना है। वो तो है। वो क्या है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें सर्दी में छोले भटूरे पसंद है क्या? अब यहाँ भंडारा मत लगाओ तुम दोनों। आप देखो ना, सर्दियाँ खत्म होने वाली है, नया मौसम भी आने वाला है। वैसे शेरों में शेर पाव शेर नहीं, मतलब सवा शेर का क्या मतलब होता है? कितना अजीब है ना कि सर्दी का मौसम जुकाम देता है, कितना परेशान करता है। हाँ, वैसे अच्छा है ना कि सर्दी का मौसम। ये तो हद हो गई, ये अब मुझे पक्का पागल समझ रहा होगा, लेकिन अब क्या करें? आलू के बिना कोई सब्जी भी तो नहीं होती है। ये तो हद है, क्या करूँ? फुयो के पीछे देखो। अरे जा यहाँ से। हाँ? फुयुकी, तुम ठीक हो? बहुत बहुत शुक्रिया मोमोका। ये तो मेरा फर्ज है फुयुकी। मैंने उसका नाम ले लिया। अरे पार्टी दीजिए मैडम, हमने अपने कान से मोमोची को आपको फुयुकी बोलते सुन लिया। इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी एक योद्धा की तरह लहरा के बल खा के आपने आखिर बोल ही दिया विनम्रता से। मेरे बीच में बोला कब बंद करोगे? अरे सर्जेंट, अगली बार हमारे घर आना लिट्टी चोखा खाने के लिए। लेकिन देखना कि
मुझे वहाँ पर कोई काम न करना पड़े विनम्रता से। तुम्हारे घर आकर मुझे अच्छा लगा। गुड बाय। हमारी मीटिंग में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। इससे तो अच्छा होता कि मैं सो जाता। सही कहा। फुयुकी की मीटिंग हुई बर्बाद, लेकिन मोमोका का दिल हुआ आबाद। दोस्ती की बात नहीं की, लेकिन नाम तो लिया सही है। फुयुकी।